पहले यहाँ पे एक रूल हम पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो लाइक एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है, नहीं समझते हैं। हम लोग अभी फिक्स पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो है वो है फिक्स पोजीशन। यहाँ पर आप देखेंगे द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम नॉर्मल फ्लो लाइक एब्सोल्यूट। जब किसी भी एलिमेंट को हम लोग फिक्स सेट कर देते हैं तो जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, यानी किसी भी एलिमेंट का, वो खत्म हो जाता है। कहने का था अर्थ है कि दिस मीन्स, इसका मतलब है कि द एलिमेंट नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन द यूजुअल डॉक्यूमेंट लेयर। डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि ये एलिमेंट जिसको हमने फिक्स कर दिया है वो जो है नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। इट डज़ नॉट टेक अप स्पेस। अभी अब टेक जो है स्पेस नहीं लेगा। अदर एलिमेंट जो है बिहेव इट इन नॉट, और अदर एलिमेंट जो है वो बिहेव, मतलब कि बिहेव करेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो लेआउट पर मौजूद नहीं है। दिस, ये जो अप्लाई है, ये जो फीचर्स है बोथ एब्सोल्यूट और फिक्स पोजीशन दोनों पर अप्लाई होता है। अभी प्रश्न उठता है कि आखिरकार नॉर्मल फ्लो से क्यों हट जाएगा। अरे आखिर पहला नॉर्मल फ्लो होता क्या है? तो नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट में, जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे थे, नॉर्मल फ्लो में अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता था, ब्लॉक एलिमेंट चाहे लाइन एलिमेंट, उसका जो अपना फिक्स प्रॉपर्टी था उसको फॉलो करता था। जैसे पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकली वन आफ्टर, जैसे कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता था, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता था। फिर पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ, फिर डिव हम लिखेंगे यहाँ आ जाता था, फिर एक और पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ, फिर हेड लिखेंगे यहाँ। तो ये एक नॉर्मल फ्लो को, स्टैक को फॉलो करता था एक के बाद एक। ईच और अब ईच एलिमेंट कॉपी द स्पेस। हर एलिमेंट जो है स्पेस को कॉपी करता था और एक दूसरे को पुश द सब सब्सिक्वेंट एलिमेंट डाउन, और उसके बाद जो एलिमेंट आता था उसको डाउन पुश करता था, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन, लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज़ को फिक्स पोजीशन जो है कर देंगे, तो होगा क्या कि व्हेन यू सेट द फिक्स पोजीशन, जब आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स पोजीशन सेट कर देंगे, द एलिमेंट इज पिंडर टू द व्यू पॉइंट द ब्राउजर विंडो नॉट द। तो ये एलिमेंट जो है डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करेगा। वो किसको फॉलो करेगा? तो हमारा ब्राउज़र का जो मेन स्क्रीन होगा उससे अपना पोजीशन जो है वो तय करेगा। पिनेंड टू व्यू, पिनेंड टू व्यू अर्थात पिनेंड टू, पिन किए गए, यानी कि पिन, हम पिन को क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं किसी चीज़ को, वो एक ही पोजीशन पर फिक्स हो जाता है स्क्रीन के। तो वही यहाँ पे कह रहा है। It removed from normal flow, so normal flow does not push other element. तो नॉर्मल फ्लो से हम जानते हट जाता है, तो दूसरी जो एलिमेंट है उसको पुश ये नहीं करेगा। अदर एलिमेंट जो है इसको इग्नोर करेगा, इसके प्रेसिडेंस को। ये स्टे इन द प्लेस, एक ही प्लेस पर बना रहेगा अगर किसी का हम पोजीशन जो है फिक्स कर दी है। इट कैन ओवरलैप कंटेंट, ये ओवरलैप कंटेंट को ओवरलैप भी कर सकता है, हेडर्स को, पैराग्राफ्स को इत्यादि। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। एक टेक्स्ट को एबव लिख दिया है, पैराग्राफ को डिव स्टाइल फिक्स कर दिया है, टॉप पे 0 रखा है, बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसका पे टेक्स्ट बिलो कर दिया। व्हाट हैपन हियर, द डिव फिक्स एट द टॉप ऑफ द व्यू पॉइंट। यहाँ पर टॉप हमने 0 रख दिया, तो डिव जो है वो टॉप पे वहाँ पे फिक्स हो चुका है। सिंस इट आउट फॉर नॉर्मल फ्लो, इस आउट फॉर इसका नॉर्मल फ्लो से हट गया है। द पैराग्राफ एन एलिमेंट रेंडर एज इफ द डिविडेंट देयर, डिव इज नॉट देयर। क्योंकि नॉर्मल फ्लो से डिव हट गया है तो पैराग्राफ जो है दोनों समझेगा कि यहाँ पर डिव है ही नहीं। सेकेंड, पी जो स्टार्टिंग राइट आफ्टर द फर्स्ट, यानी ये वाला पी है जो इसको इग्नोर कर जानता ही नहीं कि यहाँ पर है, तो ये जो पी है सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए नो गैप नहीं छोड़ेगा डिव के लिए। द फिक्स ऑरेंज गैप सिट ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट बिलो द पोजीशन कवरिंग इट। लेकिन ये जो हमारा जो इसका टॉप पोजीशन हमने कहाँ रखते हैं? 0, यानी कि स्क्रीन के ये इस टॉप भाग पे आपको दिखाई देगा। फिक्स द ओवरलैप कॉमन प्रॉपर्टीज। अगर इसके यहाँ फीचर्स अगर हम देखें रन करवाने का, तो हमारे पास है, देखें, तो ये आई एम द फिक्स जो है वो ये यहाँ हमेशा टॉप पर आपको दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पे इसको हम लोग स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो ये जो है फिक्स पोजीशन पर बनाए हुए है। ओके, इसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ऑरेंज वाला आई एम फिक्स बोल रहा था।
To prevent the content from being hidden behind the fixed element, like a nav bar, add a padding या margin to the body या content. Now content start below the fixed element, visible and readable. Position fix absolute, यहाँ पे बोल रहा है कि to prevent the content from being hidden behind a fixed element like a nav bar, add a padding a margin to body या content. अब फिक्सिंग द ओवरलैप, यहाँ पे जब हम लोग फिक्स किसी भी एलिमेंट को फिक्स करते हैं तो वहाँ ओवरलैप का एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको किस तरीके से बचा जाए। तो उसके लिए बोला है कि टू प्रिवेंट द कंटेंट फ्रॉम बीइंग हिडन, यानी कंटेंट जो हम लोग लिखेंगे उसको हिडन करने से पहले, उसको हिडन करने के लिए, ठीक है, उसको हिडन से बचाने के लिए हमें मार्जिन और बीइंग हिडन फिक्स कंटेंट एलिमेंट, जैसे नैब बार हमने बनाया है उसके लिए एडिंग और मार्जिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कंटेंट को, ठीक है ना। जैसे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, नहीं कॉपी करने से कोई फायदा होगा नहीं। नो कंटेंट स्टार्ट बिलो द फिक्स एलिमेंट विजुअल एंड रीडेबल। तो इसे बॉडी को ही हमने क्या किया है, यहाँ पर बॉडी का टॉप हमने सेट कर दिया है, मेक द स्पेस फॉर फिक्स एलिमेंट, यानी कि जैसे कि फुल हमारा स्क्रीन है तो यहाँ बॉडी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा फिक्स एलिमेंट का स्पेस हमने बुक कर दिया है, तो जितना कंटेंट आएगा यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये ओवरलैप ये फिक्स एलिमेंट नहीं करेगा, यही सिंपल मीनिंग कह रहा है, ठीक है। उसका कहता है, कह रहा है कि इट्स रिलेटिव पोजीशन ब्राउजर विंडो नॉट अपेरेंट, ठीक है ना। एब्सोल्यूट में क्या होता था, ये डिपेंड करता था एंसिस्टर के आधार पर, मतलब कि अपने पेरेंट जो इसका होता था एब्सोल्यूट में पोजीशन में, उसके आधार पर अपना रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करता था। लेकिन फिक्स ऐसा नहीं है, ब्राउजर विंडो को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। रूल क्या करता, थ्री क्या करता है, स्टे इन द सेम प्लेस इवन यू स्क्रॉल, यानी आप स्क्रॉल करेंगे तब भी जो है ये सेम ही स्पेस पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने लिया है, जैसे देखो यहाँ पर नैब बार को हमने फिक्स कर दिया, इसको करा नैब बार जो हमारा है फिक्स हो गया, यहाँ पे नैब बार को फिक्स पोजीशन में कर दिया, टॉप 0 लेफ्ट 0 कर दिया हमने, ठीक है। विड्थ हमने 100% लिया है, ब्लू इसका डार्क कर दिया है, वाइट हमने इसका टेक्स्ट किया है, पैडिंग 15 रखा है और टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर में रखा है, ठीक है। और नैब बार की हम देखिए डिव का हमने इस्तेमाल किया, नैब बार एम फिक्स नैब बार, उसका डिव क्लास कंटेंट के लिए हमने यहाँ से अलग से डिफाइन किया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल रन, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स हमने चार्ट को कर दिया, यहाँ बीटी चार्ट यहाँ पर फिक्स पोजीशन हमने इस्तेमाल किया है, बॉटम से रखा है 20, राइट से रखा है 20, बैकग्राउंड कर दिया है, वाइट टेक्स्ट कर दिया है, पैडिंग हमने किया है, बॉर्डर रेडियस हमने 5 रखा है, ताकि ये मुड़ा हुआ स्टाइल जो है वो यहाँ पे, ये मुड़ा हुआ जो स्टाइल है ताकि वो आ सके। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट को हमने क्या किया, फिक्स किया, यहाँ पे नोटिस को क्लास नोटिस इम्पोर्टेंट की मदद से नोटिस का यहाँ पोजीशन हमने क्या किया है, कुछ इसी तरीके से फिक्स किया है। यहाँ पे सॉलिड ब्लैक इसका बॉर्डर हमने दिया है।